देखिए, भारतीय समाज पार्टी से मैंने नामांकन किया है जी। सपा गठबंधन से, भागीदारी संकल्प मोर्चा से। कौन सा विधानसभा? किस विधान? 302 विधानसभा, सौरतगढ़, जी। जनपद सिद्धार्थनगर। तो आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आज जो प्रदेश और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, किसान परेशान है, छुट्टे गाय से और साड़ों से किसान परेशान है। पूरी रात किसान खेत पर पड़ा हुआ है और आज 70% लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो छुट्टे सांड से, ललका सांड से भर्ती हैं। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारी प्रदेश की सरकार, योगी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बात, आप बाहरी हैं, ठीक है ना, आप करहल से आए हैं, मैनपुरी से आए हैं, तो ऐसे में यहाँ कैसे हमारे पूर्वज सौरतगढ़ विधानसभा में रहते थे। हमारे पिताजी मेहनपुरी चले गए थे, तो मेहनपुरी में करहल में हमारी जन्मभूमि है, वहाँ मैं रहता था और वहाँ पर मैं अपनी राजनीति कर रहा था। तो माननीय अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव लड़े, तो हमसे कहा पूर्वांचल से चले जाओ। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि आप सौरतगढ़ से अपना पर्चा डालें। और यहाँ पर हमारा समाज बहुत बड़ी तादाद में है, जैसे कश्यप, निषाद, माझी, मंजवार, गौड़, गुड़िया, रेखबार, कार, धीमर, बातम, तुरा, तुरैया, ये तमाम उपजातियों में हमारे समाज को बांट दिया। हमारा समाज आज नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, समुद्र के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास करता है। लेकिन हमारे समाज को न तो किसी ने राजनीति में भागीदारी दी, न किसी ने शिक्षा में भागीदारी दी, न किसी ने रोजगार में भागीदारी दी। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज इतिहास कायम कर दिया निषाद समाज के लिए, जो उन्होंने पूर्वांचल से टिकट देकर प्रेमचंद कश्यप को, और पूरा आज हमारे उत्तर प्रदेश का कश्यप, निषाद, बिंद, माझी, मझवार समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानते हुए, और हम लोगों ने प्रण किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में अभी हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या विकास आप करेंगे? जैसे आपको क्या यहाँ पे क्या आपको जानकारी है कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? हम अभी 3 महीने से गांव-गांव घूम रहा हूँ। हमने देखा है, सबसे पहले जब सड़कों पे जाते हैं तो घरों में लैट्रिन है, गांव में नहीं है। किसी घर में महिलाएं रोडों पे लैट्रिन कर रही हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मोदी और योगी कहते हैं कि देश के अंदर हर घर में लैट्रिन बन गई है, लेकिन हमने देखा किसी भी गांव में लैट्रिन नहीं, किसी घर में लैट्रिन नहीं। महिलाएं तमाम लैट्रिन कर रही हैं। सेवा की है, उससे कहीं भटकाव यहाँ नहीं दिखाई देता। जैसा मेरा नेचर था, मैं उपेक्षितों का, वंचितों का, जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, उसके न्याय के लिए सदैव लड़ाई लड़ा हूँ। और ये प्लेटफार्म उसको पूर्ण मानक रूप में हमको दिखाई दे रहा है। क्या विकास क्या करेंगे? विजन है आपको? कुछ आपने सोचा अगर आप जीते तो आप क्या करेंगे अपनी विधानसभा में? पूरे विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से उसका पहचान था, वो पहचान अब फीका होता जा रहा है। उसको बेहतर करने के लिए हमारे बाणगंगा के उस पार और बाणगंगा के इस पार 2 प्रकार की ज़मीन है। इधर मटियार दोमट जो ज़मीन है, उसके लिए उन्नतशील फसलों को किसानों को मुहैया कराना, और जो बाणगंगा के उस पार है, जो बलुई दोमट है, वहाँ गन्ने की खेती का पुनः प्रोत्साहन करना। बहुत अच्छे तरह से वहाँ पे गन्ने की खेती होती थी हमारे बचपन में, और किसान उस समय समृद्ध हुआ करता था। आज मैंने देखा कि एक तो खेती से किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, और बॉर्डर पे होने के नाते हमारा जनपद सभी प्रकार के सुविधाओं से वंचित है, जबकि यहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर हैं। एक पर्यटक के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। तमाम प्रकार के उद्योग धंधों को यहाँ से प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसको लगवाया जा सकता है, और जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा और सबको रोजगार के विषय में अगर सदन में जाकर के यहाँ का जनप्रतिनिधि कुछ करना चाहेगा तो निश्चित रूप से सिद्धार्थनगर का भविष्य होगा, और शोहरतगढ़ की शोहरत में पुनः एक मजबूत स्तंभ के रूप में
मैं स्थापित हूँ। इस निमित्त मैंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव मैदान में क्या किसी पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? किससे? ना, मैं जनता की सेवा किया हूँ, जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा हूँ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के पश्चात पूरा जनमानस मेरे साथ, मेरे लंबे समय से 4 दशक के सेवाओं को पूर्ण आशीर्वाद और समर्थन देने के मूड में जनता तैयार है। मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, इस क्षेत्र का विकास कर सकूं और सुश्री बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर पाऊं, इतना ही ध्येय है।